Hello guys, I'm Lalit Agrawal. Welcome you all on your own coding channel Codeflix made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की problem क्या बोल रही है? अच्छा, before moving towards the problem ना, 1 minute discussion for those जिनको ये problem अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं. देखो यहाँ पे क्या हुआ. यहाँ पे ना अपने को क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्राफ का क्वेश्चन है, तो इसमें तो इफ और बट वाली चीज ही नहीं है कि ये ग्राफ से होगा या नहीं होगा. ठीक है, ग्राफ से होगा. अच्छा, अब ग्राफ में BFS लगाए या DFS लगाए, दोनों से हो जाएगा. दोनों से होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है. क्यों? देखो, अगर अपन DFS लगाते हैं तो क्या होगा, बोला अगर जीरो है, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करना है अपना, अपने को यहाँ पे क्या करना था, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करना है और लास्ट इंडेक्स पे आना है. ठीक है, तो जीरो इंडेक्स पे अपन आएंगे, एक एक जो उसका नोड है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे अपन जा सकते हैं जीरो से, ठीक है, वो अपन पकड़ेंगे. जैसे जीरो से फर्स्ट पे आया जा सकता है, तो सबसे पहले अपन जीरो से फर्स्ट पे आएंगे और फर्स्ट पे आने के बाद में बाकी सारी नोड्स को रखेंगे वहीं पे, लेकिन अपन फर्स्ट से पहले देखने लग जाएंगे कि फर्स्ट से कहाँ जाया जा सकता है. तो बोला फर्स्ट से थर्ड पे जाया जा सकता है. क्या थर्ड ही अपना आंसर है? बोला बिल्कुल सही बात है. ठीक है, तो एक बात तो अपने ये हो गया, जीरो से फर्स्ट, फर्स्ट से थर्ड. ठीक है, उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे, बोला अब एक काम करो, जीरो से टू पे आ जाओ. ठीक है, तो जीरो से टू पे आ गए. ठीक है, तो जीरो से टू पे आने के बाद में फिर अपन ने क्या चेक किया, बोला टू से चेक कर लो थर्ड पे जाना पॉसिबल है या नहीं है. बोला हाँ, देख लिया. अच्छा, अब इसमें और भी नोट्स होती तो अपन वहां से भी चेक करते. सही है. हाँ, तो ये तो हो गई DFS अप्रोच. अच्छा, अब BFS अप्रोच में क्या होगा, बोला सिंपल सी बात है. BFS में क्या होगा, बोला अपन पहले क्या करेंगे, जीरो से वन एक क्यू बना के उसमें पुश ऑन करवा देंगे, फिर जीरो से टू को क्यू बना के उसमें पुश ऑन करवा देंगे. अच्छा, अब इसमें सारी पॉसिबिलिटीज अपन ले लिए, जीरो से कहाँ कहाँ जाया जा सकता था. बोला बिल्कुल सही बात है. अब उन क्यू से एक एक पॉसिबिलिटी को निकालेंगे. जैसे जीरो से वन वाली आ गई. ठीक है, वन था लास्ट नोड. हाँ, तो अब वन से चेक कर लेंगे क्या वन से थ्री पे जा सकता है. बोला हाँ बिल्कुल सही बात है. ठीक है, तो जीरो से वन पे जा रहे थे और वन से बाद में थ्री पे जा सकता था. तो फिर अपन ने क्या किया, बोला ये वाला जो पूरा बात है जीरो से वन से थ्री वाला, ये अपन ने आंसर में पुश बैक करवाया. ठीक है, सिमिलरली अब क्यू के अंदर क्या बचा था, बोला जीरो से टू. ठीक है, तो जीरो से टू और फिर अपन ने चेक किया टू से थ्री पे जाया जा सकता था क्या. बोला हाँ बिल्कुल जाया जा सकता था. बोला ठीक है, जीरो से टू से थ्री, ये वाला बात अपन ने फिर आंसर में पुश बैक कर पाया. अब क्या हो चुकी है अपनी QMT, बस आंसर को रिटर्न करवा दो. ओके. अच्छा, अब जिसका प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, तो देखो समझते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. यहाँ पे क्या हुआ कि अपने को ना स्टार्टिंग नोड है. अब जो स्टार्टिंग नोड है ना, वो हमेशा अपनी जीरो ही रहेगी. ठीक है, इतना अपने को क्लियर था. और अपने को पहुंचना कहाँ पे है, लास्ट नोड पे. ठीक है, तो लास्ट नोड क्या है कि अगर चार कॉलम्स है यहाँ पे, तो लास्ट क्या होगी, अगर अपन जीरो बेस्ड इंडेक्स में चले तो बोला थ्री. ठीक है, तो बस वही है अपने को कि जीरो से स्टार्ट करना है और थर्ड इंडेक्स पे पहुंचना, मतलब लास्ट इंडेक्स, लास्ट माइनस वन इंडेक्स पे पहुंचना है. बोला बिल्कुल सही बात है. ठीक है, अब यहाँ पे कनेक्शन क्या दिया हुआ है, बोला जीरो से अपन वन भी जा सकते हैं और जीरो से टू भी जा सकते हैं. ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए अपने को हमेशा ऐसा वाला वेक्टर तो बनाना ही पड़ता है. ये तो अपन पहले भी बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. अब यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन अपने को 75% तो वैसे सॉल्व करके दे दिया. क्यों? इसने पहले तो अपने को सीधा ये बता दिया, बोला ग्राफ है. ठीक है, उसके बाद में फिर इसने क्या किया, बोला वही एरे दे दिया जो अपने को ग्राफ के लिए बनाना पड़ता है. जीरो से कहाँ कहाँ जाया जा सकता है वो इसने पहले बना के दे दिया. बोला वन और टू पे, बस इंडेक्स जो है वहां से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता था, इसने पहले बना के दे दिया. सिमिलरली टू से, सिमिलरली थ्री से. ठीक है, क्लियर है. बोला हाँ बिल्कुल सही बात है. तो फिर अब अपन क्या करेंगे, बोला सिंपल सी बात है, जीरो लेंगे. जीरो से कहाँ पे जाया जा सकता था, बोला वन पे. ठीक है, फिर टू पे. बोला ठीक है, तो वन पे और टू पे चले गए. बहुत ही बढ़िया. अब यहाँ पे अपन किसी में भी ऐसा है कि अपन लास्ट में पहुंच चुके हैं, बोला नहीं, ये दो पॉसिबिलिटी थी. अब वन से चेक कर लो कि कहाँ पे जाया जा सकता है, बोला थ्री पे. सिमिलरली टू से चेक कर लो, बोला थ्री पे. ठीक है, क्या अपन अपने लास्ट नोड पे पहुंच चुके हैं, बोला हाँ. दोनों से पहुंच चुके हैं, बोला हाँ. तो दोनों वाले जो पाथ है वो अपन क्या करेंगे, रिटर्न. क्या वही है आंसर, जीरो वन थ्री, हाँ. और जीरो टू थ्री, बोला हाँ. ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन है, बोला हाँ. अच्छा भैया, ये तो आपने वैसे समझा दिया, इसको कोड में कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब प्रैक्टिकली. चलो ठीक है, अब बताओ DFS अप्रोच बिल्ड करें या BFS. मुझे जहाँ तक याद है अपन ने जो पिछला क्वेश्चन किया था ना ग्राफ को, उसमें अपन ने DFS करी थी, तो इस बार अपन BFS करते हैं. ठीक है, और कोई नहीं है, दोनों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, दोनों से ही हो जाएगा. अपन यहाँ पे BFS डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे तो कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बस नॉर्मली. ठीक है, BFS अप्रोच क्या होगी अपनी, देखो जीरो तो नोड है. हाँ, तो अपन क्या करेंगे, बोला BFS में ना सबसे पहले ही तो अपन जाके क्यों बना देते हैं, पता नहीं क्यों बना देते हैं, बस बना देते हैं, क्यों बना देते हैं. बोला ठीक है, तो अब इस स्टार्टिंग नोड क्या है, बोला जीरो, तो जीरो को क्यू के अंदर पुश करा दो, कोई दिक्कत, बोला नहीं. ठीक है, और कुछ नहीं बताता आपने को, बोला नहीं. अब इसको पॉप बैक करा दो. बोला पहले पुश करा रहे हो, अब पॉप करा रहे हो, मतलब क्या है, बोला मतलब कुछ ही नहीं है. अपन एक क्यू बनाई. ठीक है, क्यू में अपन हमेशा क्या स्टोर करवाते हैं, बोला पॉसिबिलिटीज.
ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, वहाँ से कहाँ कहाँ जाया जा सकता है, अपन हर बार ये स्टोर करवाते हैं। हाँ, तो स्टार्टिंग क्या अपनी जीरो है, तो अपन ने जीरो को पुश करवा दिया। ठीक है, अब क्या है कि अब अपने पास और आगे और कुछ नहीं था। ठीक है, तो अब इसको पॉप करवाएंगे और देखेंगे कि ये इससे कहाँ कहाँ जाया जा सकता था। बोले ठीक है, तो इससे अपन ने देखा कि जीरो से वन पे जाया जा सकता है। हाँ, और जीरो से टू पे जाया जा सकता था, कोई दिक्कत बोला नहीं, नहीं है। हाँ, तो अब ये दोनों पॉसिबिलिटी जीरो से आई है। हाँ, तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसको तो अपन ने पॉप करवा दिया था, ये एम्प्टी हो गया था। हाँ, अब इन दोनों को इसके अंदर पुश करवा देंगे, कोई दिक्कत बोला नहीं। ठीक है, तो 0,1 आ चुका है और 0,2 आ चुका है। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, बोला इसका जो फ्रंट है वो वापस पॉप करवाएंगे, अपन यही करते हैं अपन हमेशा। हाँ, ठीक है, फिर अपन ने वापस जो फ्रंट था उसको पॉप करवाया। अब अपन ने क्या बोला, बोला 0 से 1 आ चुके हो। बोला पहले तो ये चेक कर लो कि क्या वन ही लास्ट नोड है जहाँ पे अपने को पहुंचना था। बोला नहीं, वन तो नहीं है। ठीक है, अब चेक करो कि वन से कहाँ कहाँ जाया जा सकता था। बोला वन से सिर्फ और सिर्फ थ्री पे जाया जा सकता था। बोला ठीक है, अब ये वाला जो रास्ता आया इसको पुश करवा दो। बोला ठीक है, 0, 1 और 3 कोई दिक्कत। बोला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे यहाँ से इरेज। ठीक है, पॉप हो चुका है। हाँ, ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, बोला अब जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट है उसको पॉप करवाओ। बोला ठीक है, तो 0,2 अपन ने लिया। ठीक है, अब बताओ टू से कहाँ कहाँ जाया जा सकता है। बोला सिर्फ और सिर्फ थ्री पे, कोई दिक्कत। बोला नहीं। ठीक है, तो 0 से 2 एंड देन 3। क्या अपना ये लास्ट पॉइंट आ गया जहाँ पे अपने को पहुंचना था। बोला बिल्कुल सही बात है, तो इसको वापस क्या करेंगे, पुश। कोई दिक्कत। बोला नहीं। ठीक है, फिर अपन वापस इसको क्या करेंगे, डिलीट। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही अपने पास ये वाली नोड आई, ठीक है, आते ही अपन हर बार चेक तो कर ही देते हैं कि क्या अपनी जो लास्ट नोड है वो वही नोड है जहाँ पे अपने को पहुंचना था। हाँ, तो क्या ये वही नोड है। बोला हाँ, ये वही नोड है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे अपन आंसर में पुश करवाएंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या करा देंगे, पॉप। सिमिलरली फिर इसको पॉप करवाएंगे और इसको चेक करेंगे कि लास्ट में अपने वही नोड वही आंसर आ रहा है। बोला हाँ, वही आ रहा है। ठीक है, तो आंसर में इसको भी क्या करा देंगे, पुश। हो गया क्वेश्चन सॉल्व है। बोला हाँ, देखो कोड समझ लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे आते ही तो अपन ने क्या किया, वेक्टर और वेक्टर इंट बना दिया आंसर नाम का। ये वही है जो अपन रिटर्न करवा रहे होंगे आंसर में। ठीक है, अच्छा, वेक्टर और वेक्टर इंट क्यों बनाया। बोला सिंपल सी बात थी कि इसमें क्या था, जो अपना पाथ आ रहा है वो काफी सारी वैल्यूज आ रही है, तो एक पाथ को अपन एक वेक्टर मानेंगे, तो काफी सारे पाथ है, तो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, कोई दिक्कत। बोला नहीं। उसके बाद में फिर अपन ने क्यू बनाई वेक्टर ऑफ इंट की। बोला क्यू वेक्टर ऑफ इंट की क्यों बना दी। बोला सिंपल सी बात है ना, पहले अपना 0 आ रहा था, फिर अपना 0,1 आ रहा था, फिर अपना 0,1,3 आ रहा था, और हो सकता है इसके बीच में भी और भी बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, जैसे बहुत बड़ी वैल्यू बन सकती थी, तो कोई भी प्री डिफाइंड वैल्यू थी नहीं। हाँ, तो अपन इसलिए क्या बनाया, वेक्टर ऑफ इंट, कोई दिक्कत। बोला नहीं। फिर अपन ने इनिशियली क्या पुश किया क्यू में। बोला 0, पहले ही बात हो चुकी है अपनी। हाँ, अब क्या करेंगे, जब तक ये जो क्यू है वो एम्प्टी ना हो जाए तब तक चलाएंगे, और उसके बाद में जो भी आंसर अपना आएगा उसको रिटर्न करा देंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सही बात है। हाँ, ठीक है, ठीक है, बस तो मेन पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे समझो। यहाँ पे आते हैं अपन ने क्या किया, बोले यहाँ पे आते कुछ नहीं किया, वेक्टर ऑफ इंट लिया पाथ, और इसमें क्यू का जो फ्रंट था ना वो ले लिया। ठीक है, तो क्यू के फ्रंट में क्या था इनिशियली। बोला 0 था। क्यू में सिर्फ था ही 0 फ्रंट में, चाहे मान लो चाहे बैक मान लो कुछ भी मान लो, बट क्यू में सिर्फ एक 0 वैल्यू थी। ठीक है, तो 0 अपन ने क्या करी, पाथ में ले ली। हाँ, और इसको क्या करा दिया, पॉप। ठीक है, इसको रिमूव करवा दिया इसमें से, कोई दिक्कत। बोला नहीं। अब क्या किया, अपन ने चेक किया कि पाथ का जो बैक है, पाथ की जो लास्ट वैल्यू है, क्या वो वही है जहाँ पे अपने को पाना था, साइज -1 है क्या। तो बोला नहीं, इसमें तो आगे और पीछे आप कोई सी वैल्यू चेक कर लो, बस ये एक ही वैल्यू है, और ये 0 है, ये अपनी लास्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो बोला ये थर्ड वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसमें नहीं जाएगी, एल्स में जाएगी। हाँ, एल्स में जाके अपन ने क्या किया, बोला इंट चाइल्ड लिया जी ऑफ पाथ डॉट बैक। ये क्या हो गया भैया, ये समझाओ। देखो, जी ऑफ पाथ डॉट बैक, पाथ डॉट बैक में क्या है, मतलब पाथ में तो अपना ये है 0, और बस ये एक ही वैल्यू है, तो पाथ डॉट बैक ले लो चाहे फ्रंट ले लो, कुछ ही ले लो, बस ये एक ही वैल्यू है। हाँ, तो इसमें क्या हुआ कि अपना 0 आ गया, कोई दिक्कत। बोला नहीं। अब जी, जी मतलब ये ग्राफ। ठीक है, इसका जो 0th इंडेक्स है वो, इसके सारे के सारे कनेक्शन आ जाएंगे अपने पास। बोला ओके, तो सबसे पहले वैल्यू कौन सी आई। बोला 1, कोई दिक्कत। बोला नहीं। ठीक है, तो इसमें चाइल्ड में क्या आया। बोला 1, सही है। हाँ, 1 आया। अब अपन ने क्या किया, पाथ के अंदर पुश कर दिया चाइल्ड को। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि पाथ के अंदर क्या था, 0, 0 के अंदर क्या पुश किया, 1, कोई दिक्कत। बोला नहीं। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, इसको क्यू के अंदर पुश कर देंगे, कोई दिक्कत। बोला नहीं, क्योंकि अंदर अपन ने पुश किया ही था पहले भी, 0 और 1 पुश किया था ना इनिशियली। हाँ, ठीक है, तो वही अपन ने इसको उठा के क्यू के अंदर पुश कर दिया।
कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, बोला पाथ में से लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव किया। पाथ क्या था, बोला जीरो जी, और अब वन भी आ चुका है, ठीक है। तो इसमें से लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव किया, मतलब इस वन को रिमूव किया। क्यों किया, बोला सिंपल सी बात है ना, अब 0,2 वाली को लाएंगे अपन पॉसिबिलिटी को, कोई दिक्कत, बोला नहीं, ठीक है। ये वाला फोर का लूप हो गया। अब इसमें क्या आएगा, बोला वन हो चुका है, तो अब आपको सी बात है टू आएगा, सेकंड इसकी पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो चाइल्ड के अंदर टू आ गया, एंड सिमिलरली टू के लिए चलेगा, ठीक है। एंड जब ये एक बार हो गया, उसके बाद में वापस क्या करेंगे, जब भी अपन इस क्यू को देख रहे हैं ना, तो हर बार क्या करें, ये जो लास्ट वैल्यू आई थी 0,1 आई थी, अपन हर बार क्या चेक करेंगे कि क्या इस पे ऑपरेशन करने से पहले कि क्या ये वैल्यू है जो अपनी लास्ट में अपने को चाहिए थी, अगर वही है तो इसको सीधा आंसर के अंदर क्या कराओ, पुश चेक हो। अगर ये वही वैल्यू है तो अपन ने क्या करा है, सीधा आंसर के अंदर पुश, ठीक है। तो 0,1 वो वैल्यू नहीं है, वापस इसके अंदर आएगा, वापस ऑपरेशन होगा, तो अब क्या जाएगा 0,1,3, सिमिलरली 0,2,3, ठीक है। फिर ये वापस आया, जो अपनी एम्प्टी नहीं हुई, ऑफकोर्स सी बात है। यहाँ पे आती, इसने क्या चेक किया, बोला लास्ट वैल्यू 3 है, 3 चाहिए थी, बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आंसर के अंदर सीधा क्या हो गया, पुश, एल्स के अंदर जाएंगे ही नहीं। सिमिलरली 0,2,3 के टाइम पे भी क्या होगा, आंसर के अंदर डायरेक्ट पुश, क्योंकि क्या हो जाएगी एम्प्टी, एंड अपन क्या आ जाएंगे इस फाइल के लूप से बाहर। बस आते ही अपन क्या कराते हैं, आंसर को रिटर्न। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। क्वेश्चन बड़े आराम से सबमिट हो भी रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।